अबे इस वक्त कौन आ गया अब? आज तो कोई भी नहीं है वैसे भी यार। कौन है? अरे कौन है क्या? आपकी साली है। मुझे ना रहना है, मुझे ना रहना ही नहीं है उस आदमी के साथ। आपको अरे कुछ अरे अरे अरे, हुआ क्या है बताओगी मेरे को? वो वो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं लगता। अरे जैसे आप दीदी को भर भर के प्यार करते हो ना, और भर भर के जैसे ये मतलब ये जैसे उनके और भरे भरे से हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो मेरे पास आते ही सो जाता है। मैं क्यों रहूं? मैं नहीं रहूंगी, मैं आपके पास रहूंगी अब। अरे देखो बबीता, ऐसे पति को छोड़ के एकदम नहीं आया जाता। और वैसे भी एक फ़ोन तो कर लेती। तेरी दीदी भी नहीं है यहाँ पे, तेरी दीदी शादी में गई हुई है अपनी फ्रेंड की। अच्छा, नहीं है क्या? जी तो देखो, आप ही मुझे समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता मुझे। अरे वो बात तुम्हारी ठीक है, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि तुम मेरी साली हो। पर एक फ़ोन भी तो करना होता है ना आने से पहले। समझ कहाँ रहे हो? समझते तो यहाँ गेट पे खड़ा रखते क्या? एक काम करो, अब मुझे ना उससे डिवोर्स दिलवाओ। मुझे उस आदमी के साथ रहना ही नहीं। अरे जिस दिन से शादी हुई है, बस बस 5 दिन, पाँच ठीक दिन गिनती की ठीक है उसने मुझे। ठीक है, मैं बात करता हूँ तुम्हारे पति से, पर हुआ क्या मेरे को पूरी बात भी तो बताओ। बात बताऊं? आप दीदी के साथ क्या करते हो रात को? अब जो करता हूँ वो तुम्हारी दीदी को पता है, वो तुम्हें हाँ, बताना। मुझे भी पता है। वो फ़ोन कर करके मुझे बताती है, जलाती है वो। और अच्छा। वही तो मेरा पति नहीं करता ना। और मुझे भी तो वो सब चीज़ें चाहिए, नीचे से ऊपर। अरे ऐसा जवान लड़का। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। देखो, माना तुम्हारा पति ऐसे मतलब तुम्हें खुश नहीं कर पाता, पर कुछ तो रीज़न होगा ना जो तुम्हें खुश नहीं कर पाता होगा वो। तो आप रीज़न सारा यहीं गेट पे खड़ा होकर पूछोगे क्या? चलो ना, दीदी भी तो घर पे नहीं है, मुझे वहाँ लेके चलो सोफे पे, अब बातें करेंगे। और ना मेरे कमर भी अकड़ रही है, ये बैग बहुत भारी है। चलेंगे चलेंगे, वैसे भी अंदर ही जाना है, बाहर नहीं भेजूंगा मैं तुम्हें। अब इतनी दूर से आई हो पैदल चल के, मैं तो तो बाहर, कैसे भेजूंगा मैं? देखो, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं तो अब बाहर जाने से रही। वैसे भी वो कब आएगी? शादी पे गई है वो। आएगी वो एक हफ्ते बाद, मुंबई गई है। मुंबई गई है। तो मुझे भी बोले थे ले आने के लिए, लेकिन मेरा ऑफिस है इसलिए मैं गया नहीं। अच्छा छोड़ो, तुम थक गई होगी। चलो हाँ, अंदर अंदर बैठ के बात मुझे करते कुछ हैं। खाना है, मुझे भूख भी लग रही है। आप खिला दो ना। अरे हाँ हाँ, मैं सब खिला दूंगा, टेंशन मत लो। पहले अंदर चलो, अंदर बैठ के थोड़ा बात करते हैं। हाँ, गर्मी भी लग रही है यहाँ पे बहुत। वैसे मेरी बहन के इससे कम है क्या? हाँ वो मैं बाद में बताऊंगा, तुम अ, अंदर चलो पहले। हाँ हाँ, मैं बैठ रही, वैसे भी मुझे गर्मी लग रही है। बार 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 पल्लू गिराई जा रही है। ये अपने पति को छोड़ के आई है या फिर मेरे से कोई रिश्ता बनाने के लिए आई है? देखते हैं, अंदर जाकर पता चलेगा। तो इतना बड़ा अटैची लेकर आ गई। वैसे ही करूँगी अब यहाँ। उफ, आप आ गए, बड़ी जल्दी आ गए। लद्दाख नहीं गया था, गेट से यहाँ तक आया हूँ सिर्फ। अब बताओ, क्या बोला तुम्हारे पति ने जो तुम घर छोड़ कर आ गई? वो कहता है ना, तुझ में वो बात नहीं, बताओ ना जीजू, मुझ में वो बात नहीं है क्या? अब ऐसा नहीं है तुम्हें वही बात है जो मेरी बीवी में, आई मीन तुम्हारी बहन में। और वैसे भी तुम दोनों एक जैसी तो दिखती हो। तो फिर कुछ कम है क्या, जो वो मुझ में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता? इसलिए देखो ना, जब से शादी हुई है सिर्फ 5 ही दिन, 5 ही दिन उसने वो सब काम किया जो एक पति पत्नी के साथ करता है। उसके बाद से तो बस उसका अलग ही सीन चल रहा है। वो छोड़ो ना, अब बताओ, 1 साल हो गए शादी को। बेचारी, मैं मछली जैसे पानी से निकाल रहा बाहर, ऐसे तड़पती है। मैं तड़पती हूँ ऐसे। अब देखो बबीता, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी आप फीलिंग भी तो को। नहीं समझ रहे। आप समझते तो अभी न जाने क्या से अरे आप समझते तो फिर। मेरी बात सुनो, मैं सब समझ रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी तुम्हारा पति पागल है वो। उसे क्या पता, कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वो बंदर, तुम अदरक। अरे तुम खुद को देखो, वो पागल है जो तुम्हें मतलब तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा है। और वैसे भी जो मर्द एक लड़की को टाइम ना देना, समझ लो उसका कहीं और ही चक्कर चल रहा है। अच्छा, उसका कहीं और चक्कर चल रहा है? मतलब मैं
कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन अगर उसको तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं आती हैं, छोड़ो तुम्हारे ना, अंदर। उसका कहीं और चक्कर चल रहा है तो मैं भी अपना चक्कर अपने जीजू के साथ चला लेती हूँ। वैसे भी कहीं चक्कर चलाने से देखो पहले वो, एक मिनट, चक्कर वक्कर ये बेकार चीज़ें होती हैं। अगर तुम्हारी दीदी को, या आई मीन तुम्हारी बहन को पता चल गया ना, तो पिछवाड़े पे लठ इतना तोड़ेगी ना मेरे और तुम्हारे, क्यों, याद रखोगे हमेशा। आपको मेरी तड़प नहीं दिख रही क्या? देखो ना कितनी, अरे बाद में जाकर देख लेना रूम में। आ, वो बबीता, तुम ना बार बार ये पल्लू मत हटाओ, तुम्हारी बहन की याद आती है मुझे। है ना, तभी तो यार पल्लू हटा रही हूँ। हटाओगी जल्दी। मतलब उसके ऐसे हैं नहीं, लेकिन तुम्हारे ज़्यादा बेटर है यार। सच बताओ ना, मन तो कर रहा है कि, छोड़ो, तुम साली हो मेरी, तुमसे मैं कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ, मैं भी ना अरे पागल हूँ। जीजू आप भूल गए क्या, साली आधी घर वाली। अरे अब वो तो कहावत है, शादी आधी घर वाली, अब आई मीन साली आधी घर वाली। और वैसे भी अगर किसी को पता चल गया ना कि मेरा चक्कर मेरी साली के साथ चल रहा है, सब मेरे को गलत गलत बोलेंगे। लेकिन अब वो जो कहावत है उसको सच भी तो कर सकते हो। और वैसे भी मैं अगर आधी घरवाली बन गई ना आपको, मतलब आपकी, आपको पता है जितना मेरी दीदी ने भी कभी आपको खुश नहीं किया होगा ना, उससे ज़्यादा खुश कर दूंगी। क्योंकि ना कॉलेज टाइम में चर्चे बहुत थे मेरे। क्या अ, बात कर रही हो? मैं ना आपके बेडरूम में जा रही हूँ। हाँ, आप मन करे तो मेरे पीछे आ सकते हो, वरना कोई बात नहीं। ये तो मेरे होश और हवास सब उड़ा के चली गई यार। इसका मतलब ये जो आई है ना, अलग ही इरादे से आई है। पर मेरी बीवी को पता ना चले यार बस। और कुछ भी है तो बड़ी हॉट। आज पूरा फ़ायदा उठा ही लेता हूँ। पर इसको बोलना पड़ेगा कि अपनी बहन को ना बताए। पता नहीं है जीजू इनके मन में क्या चल रहा है। अरे अरे तुम आते लेट गई तुम। अरे मैं थक गई थी ना जीजू। हाँ, वो थक गई होगी ना, इसलिए लेट गई है ना। हाँ, अ, वैसे तुम क्या बोल रही थी बाहर, अब एक बार और बोलना। मैं बाहर, अच्छा मैं बाहर ये बोल रही थी कि ये जो साली आधी घर वाली है ना, इस कहावत को हम सच कर देते हैं। और वैसे भी इतने बड़े से मकान में सिर्फ आप और मैं और आप। देखो, वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो मैं ये कह रहा था ना, अ, देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, पर तुम्हें भी मेरी फीलिंग्स समझनी पड़ेंगी। सोचो, देखो, मैं ना तुम्हारी दीदी को छोड़ नहीं सकता। हाँ, बस कैसे भी करके, मतलब अगर देखो अब तुम आ ही गई हो तो मुझे पता है हफ्ते 2 हफ्ते तक कहीं नहीं जाओगी। और वैसे भी जब कहीं नहीं जाओगी तो तुम्हारी दीदी भी मतलब इतना ही टाइम लगाएगी आने में। और मुझे पता है कि तुम अकेले सो नहीं पाओगी, सोगी मेरे पास ही। हाँ, पर मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना, तुम्हारी बहन को पता नहीं चलना चाहिए कि हम साथ में सोते हैं। आप चिंता मत करो, उसे कोई बताएगा तब पता चलेगा ना। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी कि मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे टेंशन मत लो। और वैसे भी जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ ना, डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? इसलिए तो अब डर गायब हो गया, क्योंकि मुझे पता है अब डर नहीं, अब दर्द होने वाला है। तो हाँ, समझदार हो वैसे। खैर, अब दर्द होने वाला है। दर्द तुमने अभी देखा ही कहाँ है, दर्द तो अब देखोगी। तुम्हारी बहन ने भी क्या दर्द सहा होगा जो तुम सहोगी। अच्छा, चलो ना फिर, शुभ काम में देरी कैसी। अब जो दर्द बहन ने भी नहीं देखा ना, वो मुझे दिखा दो। क्यों नहीं, ज़रूर। बस 1 मिनट, वो क्या है ना, बगल वाले जो बच्चे हैं ना, वो बार बार आते रहते हैं। मैं एक बार लॉक करके आया था, तब तक तुम इसको निकालो। हाँ, अच्छा, मैं यूँ गया और यूँ आया। ये जीजू भी ना इसको निकालो कर कर खुद ही निकाल के चले गए। अब तो रहा नहीं जा रहा। अब एक काम करती हूँ, मैं भी इनके पीछे से जाके ना इनको जकड़ के पकड़ लेती हूँ। उसके बाद ये साड़ी क्या कर रही है, इसका तो अब कोई काम ही नहीं है।